बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनहरी यादों के साथ रियाज महमूद हाजिर खिदमत है। 7 जुलाई को दुनिया एक बहुत बड़े फनकार से महरूम हो गई। वो सिर्फ फनकार ही नहीं था, इंसान दोस्त भी था और एक बहुत अजीम इंसान था। मेरी मुराद यूसुफ खान से है, जिनको दुनिया दिलीप कुमार के नाम से जानती है। दिलीप साहब ऐसे अदाकार थे जिन्होंने कई नस्लों को मुतासिर किया। आज भारत और पाकिस्तान में जितने भी अदाकार हैं वो किसी न किसी तौर दिलीप कुमार से मुतासिर हैं। दुनिया में बेशुमार फनकारों ने अपने फ़न अदाकारी के ज़रिए अनमिट नकूश छोड़े हैं, लेकिन जो नाम, मकाम और इज़्ज़त दिलीप साहब के हिस्से में आई वो कम ही किसी को नसीब हुई। उनके रुखसत हो जाने से फ़न अदाकारी का एक अहद ख़त्म हो गया। दिलीप कुमार 11 दिसंबर सन 1922 को पेशावर के मोहल्ला खुदादाद में पैदा हुए। बचपन में एक बार वो अपने घर के बाहर खेल रहे थे, वहां से एक फकीर का गुजर हुआ। जैसा कि उस जमाने में दस्तूर था और आज भी है कि घर वालों ने फकीर को कुछ पैसे और कुछ आटा दिया। फकीर के नज़र खेलते हुए यूसुफ खान पे पड़ी। उसने उसे गौर से देखा और फिर घर वालों से कहा कि इस बच्चे की खास निगहदाश्त करना और इसको नजर बद से बचा के रखना, ये दुनिया में बहुत बड़ा नाम पैदा करेगा और इस जैसा कोई नहीं होगा। और फिर दुनिया ने देखा कि वैसा ही हुआ। यूसुफ खान दिलीप कुमार कैसे बने, ये भी एक दिलचस्प किस्सा है। यूसुफ खान जब बॉम्बे टॉकीज की मालकन देविका रानी से मिले तो देविका रानी ने उनके अंदर छुपे फनकार को पहचान कर ये ऑफर दी कि अगर वो फिल्मों में काम करना चाहें तो उनको 1250 रुपये माहाना की नौकरी मिल सकती है। यूसुफ खान उन दिनों नौकरी की तलाश में थे। उन्होंने इस पेशकश को फौरन कबूल कर लिया। घर आके जब उन्होंने अपने भाई को बताया कि मुझे 1250 रुपये माहाना की नौकरी मिल गई है, तो उनके भाई ने इस पर यकीन करने से इनकार कर दिया और कहा तुम्हें गलत फहमी हुई है, ये माहाना नहीं हो सकती, ये सालाना होगी, क्योंकि उस ज़माने में 1250 बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। चुनांचे दिलीप साहब ने इस मामले की तस्दीक चाही तो उनको बताया गया कि आपकी तनख्वाह माहाना ही 1250 रुपये है। देविका रानी ने कहा कि आपका फिल्मी नाम होना चाहिए। यूसुफ खान जानते थे कि अगर उनके वालिद को उनके फिल्मों में काम करने का इल्म हुआ तो वो नाराज होंगे। लिहाजा उन्होंने देविका रानी से कहा कि मेरा नाम यूसुफ खान नहीं होना चाहिए, इसके अलावा जो चाहें रख लें। चुनांचे उनका नाम दिलीप कुमार तय हुआ। दिलीप की पहली फिल्म जवार भाटा थी, जो बॉक्स ऑफिस पे तो नाकाम हुई, लेकिन फिल्म देखने वालों ने दिलीप के काम को बहुत पसंद किया। दिलीप कुमार को असल शोहरत जुगनू फिल्म से मिली। फिल्म की हीरोइन नूरजहां थी। इस फिल्म की कामयाबी के बाद दिलीप साहब ने कभी मुड़कर नहीं देखा और वो आगे ही आगे बढ़ते गए। दिलीप साहब तादाद में नहीं बल्कि मयार के कायल थे। उन्होंने अपने तवील फिल्मी कैरियर में सिर्फ 61 फिल्मों में काम किया। उन फिल्मों में दिलीप कुमार ने एक्टिंग का जो मयार कायम किया वो शायद ही किसी और फनकार के हिस्से में आया हो। भारतीय अदाकार कादर खान ने एक बार कहा था कि अगर किसी ने एक्टिंग सीखनी है तो उसे चाहिए कि वो दिलीप साहब की फिल्में एक बार नहीं बार बार देखे, तो उसे समझ आएगी कि एक्टिंग होती क्या है। दिलीप साहब को अपने शहर पेशावर से बहुत मोहब्बत थी। इसी तरह
वो पाकिस्तानियों से भी बहुत चाहत से मिलते थे। जब भी कोई पाकिस्तानी सहाफ़ी या फ़नकार बम्बई जाता और वो दिलीप साहब से मिलता तो दिलीप साहब उसे बड़े एहतराम से मिलते और तहाइफ भी पेश करते। दिलीप साहब 2 बार पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, पहली बार 1988 में और दूसरा फिर 10 साल के बाद 1998 में, जब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उन्हें निशान इम्तियाज़ पेश किया गया। मैं दिलीप साहब का शुरू से बहुत मद्दाह था। जब वो 1998 में पाकिस्तान तशरीफ़ लाए तो लाहौर में उनके जो मेज़बान थे वो मोहम्मद अली साहब थे। तो मैंने ये चाहा कि उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया जाए। मैंने मोहम्मद अली साहब से बात की कि रेडियो के लिए दिलीप साहब का इंटरव्यू चाहिए, तो मोहम्मद अली साहब ने कहा हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ ना। एक दिन मैं इसी परेशानी में कि भाई किस तरह से उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया जाए, दफ्तर में फिर रहा था तो यास्मीन ताहिर साहबा ने मुझे देखा और कहा आप कुछ परेशान से लगते हैं। मैंने कहा नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, वो दिलीप साहब आए हुए हैं तो मैं ये चाहता था कि उनसे एक इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लूँ। तो वो हंसी, कहने लगी अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मैंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा चीफ सेक्रेटरी जो थे उन दिनों जावेद कुरैशी साहब, उनके यहाँ आज खाना है, आप मेरे साथ चलिए, वहीं आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा। चुनांचे मैं यास्मीन साहबा के हमरा जावेद कुरैशी साहब की राइशगाह पहुँच गया। यास्मीन साहबा ने पहले तो अपना उनसे तारुफ कराया और फिर मेरा तारुफ उनसे करवाया। तो मैंने दरख्वास्त की कि मैं रेडियो पाकिस्तान के लिए आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। तो दिलीप साहब ने बड़ी खुशी से कहा जी हाँ ज़रूर ज़रूर, खाने से पहले या खाने के बाद? मैंने कहा जब खाने में कुछ देर है तो आइए हम इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो जब यास्मीन साहबा ने अपना तारुफ करवाया तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ मुझे याद है आप इम्तियाज़ अली ताज साहब की बेटी हैं और हम आपके घर भी आए थे। बड़े लंबे लंबे बरामदे थे और उनमें बिल्लियाँ फिरती थीं। मैं और शौकत हुसैन रिजवी आपके यहाँ आए थे। इस इंटरव्यू में दिलीप साहब ने बताया कि जब मैंने फिल्मों में काम शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि जिस तरह की अदाकारी हम करते हैं वो गलत है, जबकि मगरिब के अदाकार हमसे बेहतर काम करते हैं। मैंने तो बताने लगे कि फिल्में देखी भी नहीं थी और काम करने का तो कभी सोचा भी नहीं था मैंने। तो फिर जल्द ही मुझ पे ये बात समझ में आई कि मैं आ तो गया हूँ ये फिल्मी दुनिया में, लेकिन शायद ऐसा होगा कि कुछ दिन के बाद ये जो फिल्मी लोग हैं मुझसे कहेंगे कि भाई आप इस गली के मुसाफिर नहीं हो, जाओ कहीं और अपना रास्ता तलाश करो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो फिर मैंने फिल्में देखनी शुरू की, मैटनी अंग्रेज़ी फिल्में, फर्स्ट शो सेकंड शो, और मैं देखता था कि इनकी अदाकारी का जो अंदाज है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वरना आम तौर पे जब आप एक दफ़े फिल्म देखते हैं तो आदमी जो होता है वो फिल्म की कहानी में खो जाता है, लेकिन जब बार बार देखते हैं तो फिर ये पता चलता है कि वो कैसी एक्टिंग जो है, ये दूसरा जो माहौल डायरेक्टर ने क्रिएट किया हुआ है वो कैसे है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि देखिए फ़न अदाकारी बड़ा मुश्किल काम है। वो हमको कहते हैं कि ये जो खातून चारपाई पे लेटी हुई है ये आपकी माँ है और ये मर गई है। तो जबकि मुझे पता है कि ये तो ललिता पवार हैं, अभी ये चल फिर रही थी, यहाँ से उठेंगी उसके बाद फिर चलना शुरू कर देंगी, और मेरी माँ भी नहीं है। मेरी माँ के तो पाँव भी बड़े खूबसूरत हैं, इसके तो पाँव में दरारें पड़ी हुई हैं। तो फिर यहाँ से बकौल दिलीप साहब के कि वो बात शुरू होती है कि यूसुफ खान दिलीप से कहता है कि अगर फ़र्ज़ कर लो ये तुम्हारी माँ होती तो तुम क्या करते फिर। तो उस वक्त आके फिर जो एक एक्टिंग का सिलसिला होता है कि हाँ अगर वो मर जाती तो मेरे जज्बात क्या होते, मेरे एहसासात क्या होते, और मैं अपने आप को
किस तरह से ये बताता कि मेरे इस वक्त क्या जज्बात है और मैं कितना दुखी हूँ। दिलीप साहब ने जब फिल्मी ज़िंदगी का आगाज़ किया तो कामनी कौशल के साथ उनके ताल्लुकात की बहुत सी खबरें छपी। कामनी कौशल शादीशुदा थी। कुछ अरसे के बाद कामनी के भाइयों ने उनसे ये कहा कि आप इस रास्ते में ना आए और यहाँ से हट जाएं, तो वो बात फिर ख़त्म हो गई। इसके बाद एक दूसरा सिलसिला शुरू हुआ और वो मधुबाला का था, जिनके साथ कुछ 7 साल तक उनका एक ताल्लुक़ कायम रहा और दुनिया ये जानती थी कि इनकी अब शादी जो है होने ही वाली है। लेकिन उसमें फिर मधुबाला के जो वालिद थे वो आड़े आ गए और उन्होंने कहा कि नहीं, ये शादी अगर होगी तो मेरी ये शराइत है जो दिलीप साहब को काबिल कबूल नहीं थी, चुनांचे ये काम भी रह गया। फिर वजंती माला के साथ भी उनका नाम आया और वजंती माला के साथ उन्होंने बहुत सी फिल्में जो थीं वो की। यूँ तो दिलीप साहब के चाहने वालों की तादाद लाखों या शायद करोड़ों तक पहुंचती है, लेकिन जब उनकी शादी हुई तो वो सायरा बानो से हुई। सायरा बानो परिचेहरा नसीम की बेटी, जो बाहर तालीम पाई उन्होंने और यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम भी किया। सायरा का ये कहना था कि जब मैं 12 बरस की थी तो मैंने ये सोचा कि मैं अगर शादी करूँगी तो दिलीप साहब से करूँगी, और फिर वो अपनी हट की पक्की रही और उसने शादी की। जब ये शादी हुई तो उस वक्त सायरा की उम्र 22 साल थी और दिलीप साहब की 44 साल की। सायरा बानो ने अपने ख्वाबों के शहजादे के साथ बड़े प्यार, मोहब्बत और उल्फत के साथ ज़िंदगी गुजारी। दिलीप साहब काफ़ी अरसे से अलीफ थे और सायरा बानो ने एक मिसाली बीवी का किरदार अदा करते हुए दिन रात उनकी खिदमत की। दिलीप कुमार ऐसा अदाकार बर्रे सगीर में अब शायद मुश्किल से ही पैदा हो, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब भी बर्रे सगीर पाक व हिंद की फिल्मी तारीख लिखी जाएगी तो वो दिलीप कुमार से पहले और दिलीप कुमार के बाद से शुरू और इख्तिताम पजीर होगी। दिलीप साहब की कोई औलाद न थी, लेकिन उन्होंने बेशुमार बेसहारा बच्चों और बच्चियों के तालीमी अखराजात अदा करके उनको तालीम दिलवाई। इस तरह वो बहुत से रिफाही इदारों के लिए भी काम करते थे। उनके जनाजे में कब्रिस्तान के बाहर बहुत सी ऐसी ख़वातीन और हजरात मौजूद थे जो उनके एहसानात को याद करके ज़ारो कतार रो रहे थे। वो बम्बई के शेरिफ भी रहे, भारतीय पार्लियामेंट के रुकन भी रहे और उनको भारत के आला तरीन एजाज़ात से भी नवाजा गया। वो फ़न अदाकारी का शहंशाह था, उस जैसा शायद अब कोई ना आए। अल्लाह से दुआ है कि वो उनके दर्जात बुलंद करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। आमीन।